बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष चरम पर था। यह वह युग था जब ऋषि मुनि अपने तप और यज्ञों से संसार की रक्षा करते थे। उन्हीं दिनों हिमालय की घाटी में एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि मेघातिथि। वो इतने सिद्ध थे कि उनके उच्चारण मात्र से ही वर्षा हो जाती और उनके तप से मृत जीव भी जीवित हो उठते। पर एक चीज उन्हें हमेशा अकड़ती थी, जीवन देने की शक्ति सिर्फ स्त्रियों के पास क्यों है। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर हम ब्रह्मा की संतान हैं, तो जीवन सृजन का अधिकार केवल नारी को ही क्यों मिला? यह अन्याय है। मैं इस नियम को तोड़ूंगा। ऋषि ने घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश पांचों तत्वों से प्रार्थना की कि वह उन्हें गर्भ धारण करने की शक्ति दें। वह सालों तक घोर तपस्या में डूबे रहे। उनकी इस घोर तपस्या से देवता भी भयभीत हो उठे। अगर एक पुरुष को यह शक्ति मिल गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। पर एक देवता उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। वह थे देव वरुण, जल के स्वामी। उन्होंने ऋषि को आशीर्वाद दिया, हे तपस्वी, तेरा गर्भ जल से जन्मेगा। पर ध्यान रखना, प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ ही समय में ऋषि की नाभि में एक नीले प्रकाश का बीज आकार लेने लगा। यह जल गर्भ था। पूरा आश्रम चकित था। एक ऋषि जो पुरुष होते हुए जीवन सृजन कर रहे थे। पर जब समय आया प्रसव का, तब प्रलय शुरू हो गई। ऋषि की पीड़ा से धरती कांप उठी, नदियां उल्टी बहने लगी, वृक्ष जलने लगे और आकाश में अंधकार छा गया। जैसे जैसे ऋषि की प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी, वे दर्द से करहाने लगे, तड़पने लगे। यह देख उनके सभी शिष्यगण भी घबरा गए। देवी आद्या शक्ति, जो सृष्टि की मूल स्त्री शक्ति थी, प्रकट हुई। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे मेधातिथि, जीवन देना शक्ति नहीं, उत्तरदायित्व है। तुमने अहंकार में आकर नियम तोड़े हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब से पुरुष सृष्टि कर नहीं सकेंगे और स्त्रियां ही जीवन का वाहक रहेंगी। लेकिन याद रहे, स्त्रियों में यह शक्ति केवल इसलिए नहीं है कि वह जन्म देती हैं, बल्कि इसलिए है कि वह सहन शक्ति, करुणा और संतुलन का प्रतीक है। और उस दिन से यह नियम बन गया कि सिर्फ स्त्रियां ही जन्म दे सकती हैं। ऋषि मेधातिथि अंत में समझ गए कि जीवन सृजन सिर्फ शरीर की शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की सहनशीलता का प्रमाण है। और तभी से यह युग युगांतर से चला आ रहा नियम है कि स्त्रियां ही मातृत्व की देवी हैं।